हटाते हो तो परमेश्वर को क्या आता है, पसंद आता है। जब किसी की मैरिज में आप जाओ, अगर आप खुशी के साथ जा रहे हो तो कैसा लगेगा उस परिवार को? अच्छा लगेगा कि नहीं? पर अगर आप ऐसे उदास होकर जाओ तो कैसा लगेगा उसको? तो कितने लोग परमेश्वर के घर में खुश खुश होकर आते हैं? हालेलुया। क्योंकि जब आप खुश होकर आते हैं तो परमेश्वर आपकी खुशी को कई गुना दुगना बढ़ा के आपको जान से भेजता है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? वचन आपकी लाइफ में क्या करता है? कोई है जो पर्सन बता सकता है वचन आपकी लाइफ में क्या करता है? क्या करता है? जीवन बदल देता है। और वचन आपकी आत्मा की क्या है? खुराक है। आपकी आत्मा को ताकत देता है। कितनों को ये बात समझ आती है? एक बार हाथ हिला दें, साथ वाले को बोलो ध्यान से वचन को सुनना है और खुशी के साथ वचन को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर तुझे देख रहा है। हालेलुया। अच्छे से आप बैठ जाए, आराम से चौंकड़ी लगा के अच्छे से बैठ। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? अपना हाथ दिखा सकते हैं? सभी लोग प्रार्थना करते हैं। आज पवित्र आत्मा ने मुझको बताया जो आपसे बोलने को, कि पवित्र आत्मा ने बताया कि प्रार्थना करना कितना हमारे लिए जरूरी है और प्रार्थना करने के कितने बड़े लाभ हर एक विश्वासी को जो प्रार्थना करता है उसको प्राप्त होते हैं। आपको पता है हर एक पौधे की उसकी जो ताकत, उसकी जो जान होती है किसमें होती है? किसमें? जड़ में होती है। और हर एक विश्वासी की एक आत्मिक लाइफ, एक परमेश्वर के साथ संगति कैसी होती है? प्रार्थना करने के द्वारा। कैसी होती है? प्रार्थना करने के द्वारा। जब आप प्रार्थना करते हो तो पता क्या होता है? आप परमेश्वर से संगति करते हो, परमेश्वर से बात करते हो। कितनों को समझ लग रही है? क्या करते हो आप? परमेश्वर से बात करते हो। तो पता आपको ये बात करना आपके लिए कितना वैल्यू रखता है, कितना आपको बड़े बड़े लाभ देता है। तो कितने लोग जब वचन सुनते हो तो एक पेन और एक डायरी रखते हैं? कोई है पर्सन ऐसा जब भी वो वचन सुनता है तो एक डायरी रखता है, कॉपी, एक पेन रखता है? एक सिस्टर और दो सिस्टर और भाई कोई नहीं। क्यों? आपको पता है वचन सीखना कितना जरूरी है। बाइबल में एक बात लिखी है, परमेश्वर कहते हैं मेरे लोग मेरी प्रजा बिना ज्ञान के क्या होते हैं? क्या होते हैं? नाश होते हैं। इसलिए वचन का ज्ञान होना हर एक विश्वासी लिए क्या है? बेहद जरूरी है। जितना ज्यादा आप वचन को सीखते हो उतना ज्यादा आप आत्मा में बढ़ते हो, उतना ज्यादा आप विश्वास में बढ़ते हो, उतना ज्यादा आप अपनी चंगाई में बढ़ते हो, उतना ज्यादा आप अपने छुटकारे में बढ़ते हो, उतना ज्यादा आप अपनी बरकत में बढ़ते हो। आमीन। जोर से बोले आमीन। हालेलुया। आपको पता है जब भी खुदा के दास के मुंह से कोई भी परमेश्वर के जो अभिषिक्त दास होता है, जब वो बरकत के शब्द बोलता है तो हम उसे कैसे रिसीव करते हैं? उसे आमीन बोल के हुए। कैसे? आमीन। कि ये वर्ड खुदा बाप जो तेरे दास के मुख से निकला है मैं से आमीन बोल के अपने जीवन में रिसीव करता हूं। तो पता वही वर्ड आपकी लाइफ में काम करता है। क्या करता है? काम करता है। हमेशा बाइबल जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है परमेश्वर कैसे लोगों को ब्लेस करता है। वो अपने दासों के द्वारा करता है, पर दास के मुंह के शब्दों के द्वारा। कैसे? दास के शब्दों के द्वारा। आपको पता है इसहाक ने याकूब को ब्लेस किया। किस पर्सन को पता है? अब्राहम का बेटा। क्या नाम उसका? इसहाक। बाइबल बताती जब उसकी आंखें धुंधली होगी, वो बुजुर्ग हो गया, तो वो सबसे ज्यादा किससे प्यार करता था? उसके दो बेटे थे। कितने बेटे थे? दो बेटे। तो सबसे ज्यादा वो किससे प्यार करता था? एसाऊ से। उसने बोला अपने उस बेटे को, कहता कि जा मेरे लिए अच्छा सा भोजन बनाकर लेकर आ, मैं मरना हूं, कभी भी मर सकता हूं, संसार को छोड़ सकता हूं, पर मैं चाहता हूं मैं तुझे बरकत देके जाऊं। और बाइबल में लिखा कि उसकी पत्नी रिबका ने सुना, और वो किससे प्यार करती थी? अपने बेटे याकूब से। उसने बोला तेरा भाई खाना बनाने जा रहा है, तो उससे पहले मैं तुझे खाना बना के देती हूँ, तू जा, और जब तेरा
पिता खाना खाए, उसका मन प्रसन्न हो, तो जब वो बरकत दे, तो मैं चाहती हूँ कि बेटे याकूब तुझको मिल जाए। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है कि याकूब ने उस बरकत को क्या किया, प्राप्त किया। और उसके बाद याकूब बहुत ज्यादा क्या हुआ, आशीषित हुआ। हालेलुया। केवल कई लोगों को बरकत लेना नहीं आता। जब भी खुदा के दास आते हैं, आपको पता है जब खुदा के दास पुलपट पर आते हैं तो वह ऐसे नहीं आते कि शायद घूमे फिरे खाना खाया ऐसे आ गए, नहीं। हर एक जो परमेश्वर का चुना हुआ दास होता है, वो परमेश्वर से मसा को, सामर्थ को, बरकतों को, लोगों के छुटकारे को, लोगों को चंगाइयों को प्राप्त करके आता है। और उसके बाद क्या करता है, वो पुलपट पे आता है और जो कुछ खुदा से प्राप्त किया होता है वो कलीसिया को उसको दे देता है। पर किन लोगों को मिलता है, जो तैयारी करके आते हैं। किन लोगों को मिलता है, जो तैयारी करके आते हैं, अपने आप को दीन। बाइबल में लिखा परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है, सामना करता है, पर दीन लोगों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है। तो हमेशा जब भी खुदा की हुजूरी में हो तो कैसे हो, दीन। कैसे हो, अभी भी आवाज नहीं आ रही भाइयों की, कैसे हो, फिर से बोलो कैसे हो, दीन होकर। ऐसे एक्टर बनकर नहीं, हीरो बनकर नहीं, पीछे से जो कुछ भी हो, पर खुदा के आगे हमेशा कैसे आना है, जीरो बनकर। खुदा के दास, बड़े बड़े दास पुलपट पे जैसे भी हो, लोगों के सामने कितने बड़े हीरो क्यों ना हो, पर वो परमेश्वर के सामने कैसे जाते हैं, जीरो बनकर। प्रभु मैं कुछ नहीं, मुझे ब्लेसिंग कर, मुझे इस तरह मसा कर। अगर खुदा के इतने बड़े जो सामर्थ्य दास हैं, वो खुदा के आगे जीरो बनकर जाते हैं और खुदा के कामों को भी ऐसे करते हैं, तो फिर सोचो जिन लोगों को चंगाइयां, बरकतें, छुटकारे चाहिए, उनको कितना ज्यादा अपने आप को हलीम करना होगा। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। एक बार मेरी ओर देखते हो, अपने सिर पर हाथ रखें, बोले मैं यीशु मसीह के ब्लड में अपने दिमाग को मसा करता हूं। बोलो ऊंची आवाज में बोलो, हर वो दुष्ट आत्माएं, फिर से बोलो, हर वो दुष्ट आत्माएं जो मुझे वचन सुनने में, समझने में रोकती जा, रोकना चाहती हैं, मैं उन्हें बांध देता हूं और अपनी जिंदगी से उसे बाहर फेंकता हूं। बोले यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंची आवाज में बोले आमीन। तो आज आपको मैं 6 पॉइंट बताना चाहता हूं, प्रार्थना के फायदे। किसके पास पेन कॉपी है, जो लिखने में तेज हो? और कौन पर्सन है जो बाइबल को माइक में पढ़ सकता है? अपना हाथ दिखाएं, जो पढ़ने में तेज होता हो। पंजाबी में पढ़ दो, हिंदी है तो हिंदी में पढ़ दो, कोई बात नहीं। अगर हिंदी बाइबल है किसी के पास, तो नंबर 1 पॉइंट लिखो, एक, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो परीक्षा में नहीं पड़ता है। बोलो जो व्यक्ति, जो लिखना है वो लिख सकता है, बाकी आप सब इधर देख रहे हैं। बोलो जो व्यक्ति, अभी आवाज नहीं आ रही आपकी, तो मेरी एक आदत है, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। बोलो जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो परीक्षा में नहीं पड़ता। 2 बार बोलो खुद, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो परीक्षा में नहीं पड़ता है। अभी आवाज कम है, एक बार और बोलो। किसको पता है परीक्षा क्या होती है? किसको पता है? हाँ जी, क्या क्या कहते हैं? एग्जाम। स्कूल वाली परीक्षा नहीं। परीक्षा होता है बंदा मुश्किल में फंस गया, इधर जाए उधर जाए, क्या करे? हालेलुया। बाइबल में लिखा है शौल नाम का व्यक्ति। कौन? शौल। शौल कौन था? राजा। कौन था? राजा, इस्राएल का पहला राजा। कौन था? इस्राएल का पहला राजा। किसने उसको चुना था? परमेश्वर ने। किसने? परमेश्वर ने चुना था कि मैं तुझे अपनी जनता का, अपनी प्रजा का, पूरे इस्राएल देश का राजा होने के लिए चुनता हूं। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसको बरकत दी, ब्लेसिंग दी, ऊंचा किया उसके पद को, उसको एक बड़ा औदा दिया। और वो औदा छोटा नहीं, एक राजा का औदा। कैसा औदा? राजा का। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा उसको एक काम दिया कि ऐसे ऐसे देश में जाना, वहां के देश के लोग बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट है, और उनको पूरी तरह से खत्म करके आना है। पर बाइबल में लिखा वो गया
और कुछ लोगों को छोड़ दिया। जब वो वापस आया तो परमेश्वर उससे अप्रसन्न हुआ और खुदा का दास सैमुअल भी अप्रसन्न हुआ और उसने बोला, क्या शाऊल जो खुदा ने तुझे काम दिया क्या संपूर्ण करके आया है, क्या वैसे करके आया है? वो शाऊल बोला, हाँ मैं जैसे परमेश्वर के मुझे बोला मैंने वैसे काम करके आया हूं। कहता जैसे तुझे बोला कि पूरी तरह से दुष्टताई के लोगों को खत्म करके आया? कहता हाँ। तो कहता फिर जो उस देश का राजा, दुष्ट राजा कैसे जीवित है, उस देश से सब कुछ कैसे जीवित है? उसने बोला मैं क्या करता, मेरी प्रजा के लोग लूट पर टूट पड़े। तो ये देख परीक्षा, और उसने सिपाहियों की बात मानी और परमेश्वर की आज्ञाकारी की। ऐसे कई बार लोग परीक्षा में पड़ जाते हैं। कई की लाइफ में परीक्षा आ जाती है, कर्जे की, कई की लाइफ में परीक्षा आती है बीमारी की, कई की लाइफ में परीक्षा आती है फैमिली प्रॉब्लम, कई की लाइफ की परीक्षा में आती है कि परमेश्वर के पीछे चले या ना चले। पर आपको पता है जब आप लोग प्रार्थना करते हो तो बाइबल कहती है कि ऐसे लोग परीक्षा में नहीं पड़ते। एक बाइबल का एक वचन है, मत्ती उसका 26 अध्याय उसकी 40 आयत, जिसको भी मिलाए वो जल्दी से पढ़े। मत्ती उसका 26 अध्याय उसकी 40 आयत। जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। क्या मैंने आपको बोला कि नहीं अभी कि जो लोग प्रार्थना करते हैं वो कभी भी परीक्षा में नहीं पड़ते? तो यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा? जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि पता आपको जब लाइफ में परीक्षा आती है तो वो परीक्षा ऐसी होती है कि कई बार लोगों को परमेश्वर के राज्य से बाहर निकाल देती है। तो इसीलिए बाइबल कहती है प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। कितने लोग चाहते हैं कि मैं परीक्षा में ना पढ़ूं? कितने लोग चाहते हैं? तो फिर क्या करना होगा? क्या करना होगा? प्रार्थना करनी होगी। आपको पता है आप जब प्रेयरफुल होते हैं, जब आप प्रार्थना करते हो तो शैतान की कोई भी परीक्षा आपकी लाइफ में कार्य नहीं कर सकती। परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में फिर जयवंत करता है। परमेश्वर आपको उन्नति करता है, तरक्की करता है, आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। कई बार लोग चर्च में आ रहे होते हैं तो वो लोग परीक्षा में पड़ जाते हैं कि यार मैं 3 महीने चर्च में आया, मेरी हीलिंग क्यों नहीं हुई? मैं 4 महीने चर्च में आया, मेरा परिवार में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो गई? क्यों क्रिएट हो गई? और वो क्या करते बाद में? कुछ समय बाद वो चर्च को दोष देना शुरू कर देते हैं कि यार लगता है चर्च में मसा नहीं है, यार लगता है इस चर्च के पासवान में मसा नहीं है। पर बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने क्या कहा? सुचेत रहो, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में जोर से बोले हालेलुया। तो आप पता है जब आप प्रार्थना करते हो तो हर तरह की परीक्षा परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ से कैंसिल होती है। हर तरह की परीक्षा जो शैतान आपकी लाइफ में लेकर आना चाहता है, परमेश्वर आत्मा के द्वारा उसे आपकी लाइफ में से कैंसिल करता है। हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे यीशु मसीह की महिमा के लिए। तो कितनों लोगों ने आज अपने मन में ठाना कि आज से वो प्रार्थना करना शुरू करेगा? अपना हाथ दिखा सकते हैं। कितने लोगों ने? क्या करना है? आपने प्रार्थना करना है। और आपको पता है आप खुद भी नहीं परीक्षा में पढ़ोगे, पर जब आप प्रार्थना करोगे आप ऐसे लोगों के जो परीक्षा में पड़े होंगे आप उनको भी बाहर निकालोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो दूसरे नंबर बोलो प्रार्थना। बोलो प्रार्थना। प्रार्थना करना आत्माओं को तैयार करती है। बोलो प्रार्थना करना आत्मा को तैयार करती है। कौन सी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा को तैयार करती है। किसको? परमेश्वर की आत्मा को, हमारी आत्मा को। किसकी आत्मा को? हमारी आत्मा को। अब आप पूछेंगे कि क्या है ये? पास्टर साहब आपने अभी बोला कि प्रार्थना हमारी आत्मा को तैयार करती है, हमें अच्छे से एक्सप्लेन करें, हमें अच्छे से समझाएं। तो मैं चाहता हूं एक बाइबल का वचन ले, मत्ती उसका 25 अध्याय। उसकी मोह लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ विवाह के घर में चली गई। कौन? जो क्या थी? तैयार थी। कौन चली गई? जो तैयार थी। बोलो कौन चली गई? ऊंची आवाज में कौन चली गई?
आपको पता है मत्ती की इंजील उसका 25 अध्याय में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया 10 कुंवारियों का। किस किस को पता है इसके बारे में? जो बाइबल पढ़ता होगा उसको पता होगा। हालेलुया। और जिसकी आत्मिक बुद्धि बड़ी होगी उसने सुना होगा और उसने कैच करके रखा होगा। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया उन लोगों को जो लोग आत्मा में लापरवाह हैं, वो लोग जो आत्मा में कमजोर हैं। तो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया एक मैरिज का। तो यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया कि एक गांव में मैरिज थी, वहां पर दुल्हा आ रहा था। तो उसके स्वागत के लिए 10 कुंवारियां तैनात की गईं और उनको 10 को एक एक मिसाल दे देगी। आज भी जब नाइट में शादी होती है तो वो जो वर्कर लोग होते हैं उनके हाथों में ऐसे लाइट होती है, वो दूल्हे के आगे आगे लाइट लेके जाते हैं। हाँ जाना, ऐसी शादियां देखते हैं। तो उस समय दूल्हे का स्वागत करती थी कुंवारियां। तो लिखा 10 ने मिसालें ली और लिखा 5 कुंवारियों ने मिसालें तो भर ली तेल से, पर एक्स्ट्रा भी तेल साथ में ले लिया कि अगर दूल्हे को टाइम लगा तो अगर हमारा मिसाले में जो तेल है कम हो गया तो इस तेल से हम डालेंगे और फिर से अपनी मिसालों को तैयार कर लेंगे। तो बाइबल में लिखा वहां आवाज आई कि दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। वो जल्दी जल्दी कुंवारियां उठी, जल्दी जल्दी अपनी मिसाल जो थी ठीक की। तो 5 ने जिन्होंने एक्स्ट्रा तेल ना लिया था वो दूसरी कुंवारियों के पास आई, बोले बहन बहन, और बोले हाँ क्या है? कहती हमारा देखो तेल खत्म हो रहा है, तो कृपा करके आप हमें अपनी बोतलों से थोड़ा तेल दे दो ताकि हमारी भी जो मसाले हैं वो जलती रहे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर हमने आपको भी दे दिया तो हमारा तेल तो कम हो जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हमारी भी मसाले करना पूछ जाए। तो ऐसा करो जाओ जाके और बेचने वालों से मूल्य लेकर वापस आ जाओ। तो वो चली गई, पर जिनकी मिसालें जग रही थी वो दूल्हे के स्वागत के लिए आके आई। और बाद में लिखा वो दूल्हे के साथ अंदर प्रवेश करके उसके बाद वो 5 बाइबल में मूर्ख लिखा उनको, वो बाद में आई, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कहते दूल्हा जी हमारे दरवाजा खोलो। वो अंदर से आवाज, कौन हो तुम? कहते हम वो कुंवारियां जो आपके स्वागत के लिए तैयारी के लिए बैठी थी, हम वो हैं। तो अंदर से आवाज आई, दरवाजा बंद हो चुका है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। पर बाइबल में एक जगह पर लिखा है जो तैयार थी वो दूल्हे के साथ चली गई। ये एक दृष्टांत है, यीशु मसीह ने ये क्या दिया? एक दृष्टांत है। अगर इसका आत्मिक मतलब समझते हैं तो अगर जो लोग आत्मा में तैयार होते हैं वो ही यीशु मसीह के साथ क्या करते हैं? स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। जोर से ताली बजाएं यीशु मसीह की महिमा के लिए। हालेलुया। वो जो तैयार थे आज, इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हो आप अपनी आत्मा को क्या करते हो? क्या करते हो? तैयार करते हो। प्रार्थना आपकी आत्मा को तैयार करती है परमेश्वर के साथ एक संग होने के लिए। प्रार्थना आपकी आत्मा को तैयार करती है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। इसीलिए शैतान लोगों को प्रार्थना में सुस्त कर देता है, प्रार्थना में कमजोर कर देता है और कईयों की प्रार्थना लाइफ को खत्म कर देता है, कईयों को ऐसे झंझटों में फंसा देता है। वो कह देते हैं हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हम प्रार्थना कैसे कर सकें? हम कोई पास्टर थोड़ी हैं। अरे पास्टर को ही सिर्फ प्रार्थना करना जरूरी नहीं है, हर एक विश्वासी को प्रार्थना करना क्या है? जरूरी है। और मेरा विश्वास आज से आप प्रार्थना करेंगे और अपनी आत्मा को तैयार करेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। इस जगह पर क्या लिखा है? लिखा जो तैयार थी, बोलो जो तैयार थी, वो दूल्हे के साथ अंदर चली गई और जो तैयार नहीं थी वो बाहर रह गई। तो क्या आप परमेश्वर के राज्य में अंदर जाना चाहते हैं या बाहर रहना चाहते हैं? बोलो मुझको। अंदर। जहां जिंदगी है जहां मौत है, इसके बीच में कुछ नहीं। हाँ जाना। जहां हमेशा का जीवन है, जहां हमेशा की, तो जो स्पिरिट में अपने आप को तैयार रखेंगे वो हमेशा की जिंदगी में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इसलिए ज्यादा दुनियादारी में ज्यादा नहीं खोना। एक विश्वासियों को ठान लेना अपने अंदर कि मुझे काम भी करना है, घर बार भी चलाना है, पर अपनी स्पिरिट को तैयार करना है परमेश्वर के राज्य के लिए, ताकि कहीं मेरी आत्मा रह ना जाए दूसरे लोगों की तरह, अविश्वासियों की तरह। मुझे एक अच्छा विश्वासी बन के प्रार्थना को क्या करना होगा? लगातार प्रार्थना करनी होगी, ताकि मेरी आत्मा क्या रहे? तैयार रहे। पर आजकल लोग कहते हम कोई पास्टर है क्या, हमने वो दुष्ट आत्माएं निकालनी है? अरे भाई इधर देखो, वो दुष्ट आत्माओं के लिए नहीं था। आत्मा प्रार्थना आपकी आत्मा को क्या करती है? तैयार करती है। आपकी सौल तैयार होती है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। अब उनकी आत्मा तैयार थी, पर धीरे 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 धीरे
वो कमजोर हो गए, इसलिए लिखा उनका तेल खत्म हो गया, उन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत ही नहीं की। इसीलिए हमको सिर्फ एक पास्टर पर डिपेंड नहीं रहना कि पास्टर हमारे लिए प्रेयर कर दें, जे काम हो जाए वो हो जाए, जे काम हो जाए वो हो जाए। खुदा ने उनको चुना है, खुदा ने चुना है लोगों के लिए प्रार्थना करना, पर विश्वासी को चुना है कि भाई जेले प्रेयर की आत्मा, जे तेरी आत्मा को तैयार करेगी परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। आज बहुत सारे लोग तौबा की, बपतिस्मा लिया, फिर कई समय बाद आत्मिक संगतियों को छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद उनकी धीरे धीरे प्रार्थना कमजोर होती जाती है, उनकी प्रेयर लाइफ डाउन होती जाती है, और कुछ समय बाद उनकी प्रेयर लाइफ पूरी तरह खत्म हो जाती है। और यही शैतान की एक बड़ी चाल होती है, क्योंकि वो चाहता है कि रूहें परमेश्वर के राज्य में ना जा सके। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कईयों ने ऐसा बना दिया कि ये चर्च एक से बरकत का स्थान है, एक पासवन के पास हो, अपने दुखड़े सुनाई जो, उससे प्रेयर कराई जो। चर्च हमें आत्मा में क्या रखता है, रेडी रखता है। एक पासवन का क्या काम होता है कि जो रूहों परमेश्वर ने उसको दी हैं, उन रूहों को तैयार रखना कि परमेश्वर मैं तैयार रखता हूं। इसीलिए खुदा के दास 2-2 संगतियां करते, 3-3 संगतियां करते चर्च में लोगों के लिए, ताकि उनकी आत्माएं तैयार रहें। मैं एक बार फिर वो आयत बोलूंगा, कितनों को समझ आ रहा है? तो नंबर 2 पॉइंट, प्रार्थना आपकी आत्मा को क्या करती है। तो कितने लोग आज से प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। अगर प्रार्थना लाइफ में नहीं है तो यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें, मांगो तो तुम्हें, मांगो तो तुम्हें दिया जाए। तो फिर क्या करना है? मांगना, परमेश्वर मुझे प्रार्थना की आत्मा से भर, मुझे प्रार्थना की आत्मा से। हालेलुया। आपको पता है प्रार्थना करने वाले लोगों, स्वर्गदूत उनकी क्या करते हैं? मदद करते हैं। बोलो, प्रार्थना करने वाले लोगों की स्वर्गदूत मदद करते हैं। अभी आवाज नहीं आई, बोलो, प्रार्थना करने वाले लोगों की स्वर्गदूत मदद करते हैं। एक बार जोर से बोलो, प्रार्थना करने वाले लोगों की स्वर्गदूत मदद करते हैं। आपको पता है जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रेयरफुल हो जाते हैं, तो स्वर्गदूत आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। कई तो लोग देखते हैं स्वर्गदूत का दर्शन हो जाए, अरे दर्शन के छोड़ो, वो काम करेंगे तुम्हारे लिए। ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। ये परमेश्वर की ओर से इंतजाम है विश्वासियों के लिए। बोलो, ये परमेश्वर की ओर से इंतजाम है विश्वासियों के लिए, प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए। तो अब कहेंगे पास्टर जी हमें साबित करके दिखाएं, बाइबल से हमें बताएं कहां लिखा है कि प्रार्थना करने वाले लोगों के स्वर्गदूत हेल्प करते हैं। तो आए वचन पढ़े, दानियल उसका 9 अध्याय उसकी 20 आयत, दानियल उसका 9 अध्याय उसकी 20 आयत 23 तक। क्या नाम उसका? दानियल। उसकी 9 आयत 20 से लिखा, वो कहता इस प्रकार मैं प्रार्थना करता। क्या करता वो? बोले, आप बोले मेरे पीछे, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता। मैं प्रार्थना करता। ये कौन है? मैं, दानियल। वो बता रहा है, कहता इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वे पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर शाम के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। और उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। हालेलुया। ताली बजाएं जोर से यीशु मसीह के लिए। अब क्या कर रहा है दानियल? प्रार्थना कर रहा है। उसको खुदा ने कोई विजन दिया, कोई दर्शन दिया, पर आपको पता है दानियल को समझ नहीं आ रहा है कि यार परमेश्वर ने मुझे इतना बड़ा दर्शन दिया मेरे जाति भाइयों के लिए, मेरे इस्राएली लोगों के लिए, पर कहता परमेश्वर मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसने प्रार्थना करना शुरू किया, हे परमेश्वर इस दर्शन का मुझे अर्थ समझा, क्या है दर्शन? तो लिखा वो प्रार्थना कर रहा था, तो जिब्राइल नाम का स्वर्गदूत उसके पास आया। उसने कहा, जब तू प्रार्थना करता तो परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि जो तूने दर्शन देखा उसका तुझे अर्थ दूं और तुझे बुद्धि और प्रवीणता के साथ बढ़ सकूं, ताकि तू उस अर्थ को समझ सके। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। क्या होता है जब आप प्रार्थना करते हो? तो स्वर्गदूत आपकी हेल्प करते हैं।
आपको क्या चाहिए वो देते हैं। अब दानियल की प्रॉब्लम थी कि उसको दर्शन समझना है, पर दर्शन समझने के लिए उसके पास आत्मिक बुद्धि की भी कमी है, वो समझ नहीं पा रहा। पर जैसे ही वो प्रार्थना करता गया, लिखा जिब्राइल स्वर्गदूत वो ही है जो मरियम के पास आया। कितनों को पता है इस बात का? क्या नाम उसका? जिब्राइल, संदेश वाहक, जो संदेश वाहक दूत है, उसके पास आया दानियल के, कहता परमेश्वर तू प्रार्थना करा, परमेश्वर मुझे भेजा, तुझे अर्थ समझाऊं और तुझे बुद्धि और प्रवीणता दूं। आपको पता है जब आप प्रार्थना करते हैं तो दूत आपकी प्रार्थना के द्वारा काम करना शुरू कर देते हैं। कितनों को समझ आ रहे हैं? हालेलुया। अब सोचते कि यार दूत तो वो तो किसी के और के लिए, वो तो बड़े बड़े सेवकों के लिए काम करते होंगे, और नहीं, दूत हर पर्सन के लिए, जो पर्सन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है उसके लिए वो काम करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। कितने 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 लोगों को समझ आ रहा है? क्या चाहते हैं आपके दूत आपकी हेल्प करें? कई लोगों ने ऐसे प्रार्थना किया, दूत उनके लिए काम करते हैं। आप जितना ज्यादा प्रार्थना करोगे उतना ज्यादा आप परमेश्वर के साथ आपकी अटैचमेंट होती जाओगी, उतना ज्यादा आपकी अटैचमेंट स्वर्ग दूतों के साथ होती जाओगी, और उतना ज्यादा आप स्वर्ग दूतों की निगरानी में रहना शुरू कर देते हो। तो फिर जिन विषयों के लिए आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर इस विषय में मेरी मदद कर, परमेश्वर इस काम में मेरी मदद कर, परमेश्वर इस काम को करने के लिए मुझे समझ दे, परमेश्वर मेरे परिवार को बदलना शुरू कर, तो आपको पता है दूत कार्य करना शुरू कर देते हैं। वो आपके परिवार को बदलना शुरू कर देते हैं, आपको बुद्धि देना शुरू कर देते हैं, आपको समझ देना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूत उनके लिए क्या करते हैं? ऊंची आवाज में क्या करते हैं? अभी नहीं सुना? क्या करते हैं? काम करते हैं। अभी भाइयों की आवाज नहीं, क्या करते हैं? वो काम करते हैं। तो इसलिए दूत क्या करते हैं? उन लोगों के लिए काम करते हैं। आज आपको पता चल रहा है प्रार्थना करना कितना जरूरी है, कितना ज्यादा हमें जरूरी है प्रार्थना करना। हमें परीक्षा से बचाती है, हमारी आत्मा को तैयार करती है परमेश्वर के साथ उसके राज्य में जाने के लिए, और दूतों को हमारे लिए काम पर लगाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं दूत हमारे लिए काम करना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। इसलिए कई लोग जो चर्च में आते हैं प्रार्थना करते हुए, वो लोग चर्च में आकर बहुत ज्यादा मसा से बढ़ते हैं। इसलिए हर चंगाई के लिए जिस व्यक्ति को चंगाई चाहिए खुदा के घर में से आके, उसको अपनी स्पिरिट में तैयार होकर आना पड़ेगा। वो प्रार्थना करके आएगा। तो आपको पता है जब खुदा के दास चंगाई की प्रार्थना करेंगे तो खुदा की शक्ति उस तैयार किए हुए व्यक्ति को ज्यादा छुएगी, जितना ज्यादा कम व्यक्ति तैयार होता है। इसलिए परमेश्वर के दास क्या बोलते हैं? भाई शनिवार रोजा रखना, भाई प्रार्थना करते रहना। पर कई लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है? वो चंगाई तो चाहते पर प्रार्थना करना नहीं चाहते, इसलिए उनकी हीलिंग लेट होती है। वो कहेंगे यार लोग गवाहियां दिए जा रहे, मेरी क्यों नहीं चंगाई होती? यार लोग बरकत की गवाहियां दे रहे, मेरी बरकत की क्यों नहीं गवाहियां आ रही? अरे भाई तैयारी करो। हर एक चीज की क्या होती है? क्या होती है? एक तैयारी होती है। जब डॉक्टर बनता है कोई तो उसको पूछो, जब वो बैठता है एसी वाले रूम में बैठता है, लिखता है 400-500 रुपया फीस होती है, और कहते हैं यार क्या मजा इसकी लाइफ का। पर आपको पता है कितने साल उसने तैयारी की होगी, कब से उसने तैयारी की होगी, तब जाके वो डॉक्टर बना, तब जाकर इस पोजीशन पर पहुंचा, तब जाके वो लाख रुपया महीने की तनख्वाह लेता है, 1.5 लाख 2 लाख लेता है, तब जाके उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई। हालेलुया। हर एक क्या होती है? तैयारी होती है। चंगाई प्राप्त करने की भी क्या होती है? छुटकारा प्राप्त करने की भी क्या होती है? इसलिए जितना ज्यादा विश्वासी लोग प्रार्थना में रहते हैं उतना ज्यादा वो मसा प्राप्त करते हैं, उतना ज्यादा वो चंगाई प्राप्त करते हैं, उतना ज्यादा वो छुटकारा प्राप्त करते हैं, उतना ज्यादा उनके परिवारों के उद्धार होते हैं, उनके बंधनों वो आजाद होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 4 बोलो, मेरे पीछे बोले एक बार, जो लिखना चाहते वो लिखें। बोलो, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, शेर के मुंह उनके लिए बंद किए जाते हैं। बाइबल में बाइबल में लिखा है, शैतान गरजते सिंह की न्यायी भालता फिरता है, किसको वो फाड़ खाए। कितने लोगों को पता है इस वचन की आयत क्या लिखा है? यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा है, शैतान शेर के न्याय, गर्जने वाली सिंह के न्याय ढूंढता फिरता है, किसको क्या करे? फाड़ खाए। आपको पता है शेर जो जानवर होता है क्या होता है? फाड़ खाने वाला होता है कि नहीं? हर एक व्यक्ति डरता कि नहीं?
अगर किसी गांव में आ जाए शेर आ गया तो सोचो पूरा गांव पूरा पिंड कैसा होगा, वो परेशान होगा कि यार कहीं हमारे घर में ना आ जाए कहीं, क्योंकि वो जानवर है फाड़ने वाला खाने वाला। इसलिए यीशु मसीह ने शैतान को किसके साथ कंप्रोमाइज किया? शेर के साथ। तो बाइबल में लिखा है जो लोग प्रार्थना करते हैं दूत उनके लिए क्या करते हैं? शेरों के मुंहों को बंद कर देते हैं। हालेलुया। तो आए हम बाइबल के वचन पढ़ते हैं, दानियल 6 अध्याय उसकी 22 आयत। अगर किसी को भी मिला है तो वो जरूर पढ़े। तो अपना दूत बेचकर सिंगों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। ताली बजा दे एक बार जोर से। क्या अभी मैंने जो बोला क्या वचन ने उसको शो किया कि नहीं? क्या ऐसा ही होता कि नहीं? जो लोग बाइबल बताती है दानियल कितने टाइम प्रार्थना करता था? 3 टाइम। कितने टाइम? 3 टाइम। और उसकी सफलता का राज भी यही था, प्रार्थना करना। इसीलिए आपको पता है वो गुलाम था। वो जिस देश में वो ऊंचा किया गया देश में गुलाम था, वो इस्राएल के देश से आया था। तो बाइबल में लिखा वो ऊंची पदवी पर जाता गया, तो जो नीची पदवी वाले लोग थे वो उससे जलसे रखने लगे। तो उन्होंने कहा कि यार हम दानियल को मरवा देना चाहते हैं, हम दानियल को खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि जे हमसे ज्यादा उन्नति करता है, हमसे ज्यादा तरक्की करता है, उससे जलसे रखते थे। तो बाइबल में लिखा है उन्होंने कहा कि हे राजा ऐसा कानून पास कर कि 1 महीना कोई व्यक्ति अपने गॉड के आगे प्रार्थना न करे सिवाय तेरे आगे प्रार्थना करने के। तो राजा ने बोला जब फैसला ठीक है तो चलो मैं साइन करता हूं। उसने साइन कर दिया और कानून पास हो गया कि कोई भी व्यक्ति 1 महीना अपने गॉड के आगे प्रार्थना नहीं करेगा। अगर प्रार्थना करनी है तो वो राजा के पास जाकर प्रार्थना करेगा, राजे के आगे प्रार्थना करेगा। पर बाइबल में लिखा है दानियल ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उसने यरूशलेम की और खिड़की खोली और प्रार्थना करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो दुश्मन लोगों को पता लगा कि जो तो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा, कहता चलो पकड़ो, अब जॉब मिला है, अब पकड़ते शेरों के, इसको छोड़ देते पिंजरे में ताकि ये मर जाएगा, उसके बाद हमारा राज्य चलेगा, हम तरक्की करेंगे, फिर दानियल खत्म हो जाएगा। देखा उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और उसके बाद उसको शेरों के पिंजरे में क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। और उसने वहां पर जाके भी घुटने टेके प्रार्थना करना शुरू किया। और जैसे वो प्रार्थना किया दूत आए और दूतों ने शेरों के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। रात को राजे को नींद नहीं आ रही, कहता यार दानियल तो इतना अच्छा धर्मी पुरुष था, ये क्या हो गया? मेरे से कैसा साइन हो गया? कैसी मैंने हुक्म दे दिया, कैसी आज्ञा दे दी? उसको नींद नहीं आ रही, बेचैन हो गए। उसने सिपाहियों को बोला चलो वहां जाते हैं जहां पर दानियल को छोड़ा गया शेरों के। उसने ऊपर से आवाज दी, हे दानियल, जीवते परमेश्वर की संतान, जीवते परमेश्वर के दास, क्या तू जिंदा है? क्या शेरों ने तुझे कुछ हानि नहीं बचाई? अंदर से आवाज आई, कहता जिस परमेश्वर की मैं प्रार्थना करता हूं उस परमेश्वर ने दूत भेजे और शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति शेरों के मुंह को क्या कर देता है? बंद कर देता है। आप तो जब आप प्रार्थना करते हो तो आप शैतान के मुंह को क्या करते हैं? बंद करते हैं। जब शैतान, लिखा है शैतान आता है चुराने, नाश करने, घात करने, खत्म करने। पर जब आप प्रार्थना करते हो तो शैतान का हर दाव फेल होता है, हर दाव रद्द होता है, हर दाव निकम्मा ठहरता है। दूत आपके लिए काम करते हैं और शेरों के मुंह को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। हालेलुया। कई लोग चर्च में आते हैं, वो कहते हैं जी पास्टर को, मुझे पास्टर जी मुझे शैतान बड़ा परेशान करता है, शैतान बड़ा परेशान करता है। पर क्यों करता है? क्योंकि उनकी प्रेयर लाइफ जीरो है, उनकी प्रेयर लाइफ जीरो है। चर्च में आने बस टाइम पास, अरे बस टाइम पास। अरे जब चर्च में टाइम पास करने होगे तो ऐसा ही होगा, क्योंकि खुदा ने हर विश्वासी को पावर दी है। क्या दी है? पावर दी है कि आप हर विरोधी के मुंह को क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। पर कब? जब आप क्या करते हैं? कितने लोगों को प्रार्थना के फायदों के बारे में पता चला है? कितने लोग आज से प्रार्थना करेंगे? एक बार मेरे साथ अपने हाथों को उठाएं और मैं चाहता हूं हर भाई बहन मुंह खोलेगा, बोले प्रभु यीशु मसीह मुझे प्रार्थना करने की आत्मा से भर दे, मुझे प्रार्थना करने वाला इंसान बना। बोलो प्रभु यीशु मसीह। मैं चाहता हूं चिल्लाते हुए बोले, ऊंची आवाज में, ऐसे फॉर्मेलिटी ना करें। अगर आप फॉर्मेलिटी करेंगे तो खुदा आपको देखेगा, मुझे भी नहीं पसंद आएगा, खुदा को भी पसंद नहीं आएगा। बोले प्रभु यीशु मसीह
मुझे प्रार्थना की आत्मा से भर। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको प्रार्थना की आत्मा से भरे, हाथों को उठा के 7 बार बोले, प्रभु यीशु मसीह मुझे प्रार्थना की आत्मा से भर। जोर से ऊंची आवाज में, हे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूं पिता, मुझे प्रार्थना की आत्मा से भर, प्रार्थना की आत्मा से भर, मुझे प्रार्थना करने की आत्मा से भर, मुझे प्रार्थना की आत्मा से भर, मुझे प्रार्थना की आत्मा से भर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करने वाला विश्वासी बनना चाहता हूं, मुझे प्रार्थना की आत्मा से भर दे। हर भाई हर बहन बोले, परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने की आत्मा से भर। आज जो मांगेगा वो पाएगा, यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। आज आप मांगेंगे और पाएंगे। बाइबल कहती जो मांगते हैं वो पा लेते। आज आप मांगेंगे, मैं विश्वास नहीं करता हूं पाएंगे। प्रार्थना का आत्मा आपकी लाइफ में आएगा, प्रार्थना का आत्मा आपकी लाइफ पर आएगा। आप प्रार्थना में जोते बन जाएंगे, आप प्रार्थना करने की आत्मा से भर जाएंगे, आप प्रार्थना जोते बन जाएंगे। ऊंची आवाज में, परमेश्वर मुझे प्रार्थना की आत्मा से भर, परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने की आत्मा से भर। आंखें बंद करते हुए हर भाई हर बहन ऊंची आवाज में, परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने की आत्मा से भर। मैं चाहता हूं, मैं प्रार्थना की आत्मा पढ़ना चाहता हूं, जैसे तूने दानियल को प्रार्थना करने की आत्मा दी, मुझे भी परमेश्वर प्रार्थना करने की आत्मा से भर। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। कितने लोगों को आज का वचन समझ आ रहा है? जिसको समझ आ रहा है वो यीशु मसीह की महिमा के लिए ताली बजा दे। आपको पता है, जब भी मैं खुदा का मैसेज देता हूं तो मैं घंटों उसको मसा करता हूं। क्या करता हूं? मसा। उस वचन पर मैं परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करता हूं, ताकि जब लोग कानों के द्वारा वचन को सुने तो सुनने के द्वारा परमेश्वर की शक्ति उनकी हृदयों में, उनकी जिंदगी में एंटर करे। हालेलुया। कई बार जो लोग कहते हैं पास्टर हम पर प्रार्थना करें, हाथ रखकर प्रार्थना करें ताकि शक्ति हमारे अंदर एंटर करे। पर आपको पता है, मैं आप जो आज वचन सुन रहे हैं, इस वचन को सुनते अगर पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन के साथ आप वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ इस वचन के सुनने के द्वारा आपकी जिंदगी में जाएगी। हर बंधन, हर शाप को तोड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब जब मैं शुरुआती समय में परमेश्वर में आया था, मैं भी ऐसे था, प्रॉब्लम में पड़ा हुआ। तो मैं एक पास मैंने बोला कि आज लोग वचन सुनते सुनते छुए जाएंगे। तो मैं हमेशा खुदा के जो अभिषिक्त लोग थे, मैं उनके वचनों पर पूरा बिलीव करता था कि लोगों को लगता बस ऐसे पास बोल रहे हैं पूरा। तो जब भी मैंने वचन सुनना, ध्यान से टक टकी लगा के उनके और देखते रहना कि यार इनमें खुदा की सामर्थ है, मुझे खुदा की सामर्थ चाहिए, मुझे अपने बंदरों से फ्री होना है। तो जब मैं वचन सुनता था पूरा ध्यान से, शैतान ने अटैक कर दे, नींद आना। अरे मैंने कहा ना जज सारी रात सोकर आया हूं, वचन सुनते क्यों नींद, क्यों मुझ पर इतनी हैवी हो रही है? तो परमेश्वर कहना जी शैतान तुम पर अटैक कर रहा है। तो मैंने कहा ना परमेश्वर मुझे बता मैं कैसे इसका सामना करूं? तो परमेश्वर कहना मन से डांट और अपने आप को यीशु मसीह के लो में मसा कर। जब मैं ऐसा करता गया तो वो नींद वाली आत्मा मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चली गई। ताली बजाएं यीशु मसीह की महिमा के लिए। ये शैतानी अटैक है, ये क्या है? शैतानी अटैक। अरे घर से अच्छे भले आ रहे, चर्च में आ रहे, वचन सुन रहे, नींद। क्योंकि शैतान को पता अगर वचन अंदर चला गया तो ये विश्वासी आत्मा में जीवित हो जाएगा और मुझे इसका घर, इसका शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए वो विश्वासियों पर जो अटैक करता है उसको नींद आने लग पड़ती है। तो दूसरा अटैक मेरे पर, जब मैं फ्री हो गया तो एक अटैक, मेरी बॉडी में पेन होना शुरू होना, कभी ऐसे करना, कभी ऐसे करना, कभी ऐसे करना, कभी बाजू ऐसे थक रही है। तो पहले तो मैंने सोचा कि बस वैसे बॉडी थकती है, फिर कुछ समय बाद मैंने मन में आना कि यार बाकी काम में कहीं पर भी जाऊं, टीवी देखूं, कुछ भी देखूं, तब बॉडी क्यों नहीं थकती? जब मैं वचन सुन रहा हूं तो तब कैसे? तो मैंने परमेश्वर से बोला, पितर आत्मा मुझे बता जी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरी बॉडी क्यों पेन करती है जब मैं वचन सुनता हूं? तो परमेश्वर कहना तेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं, शैतान तुझे प्रॉब्लम दे रहा ताकि तेरा वचन ध्यान से हट, तेरा ध्यान वचन से हट जाए और तेरे अंदर परमेश्वर का वचन ना जा सके। क्योंकि वचन क्या है? हमारी आत्मा को ताकत देने की एक सामर्थ है। हालेलुया। तो जो लोग आत्मा में सामर्थी हो जाते हैं वो फिर शैतान का सामना कर सकते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे से
हालेलुया। इसलिए कहा विश्वासियों में चिन्ह होंगे कि विश्वासी दुष्ट आत्मा को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। वो रोगियों पर हाथ रखेंगे तो रोगी क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। पर कौन से विश्वासी जो आत्मा से और वचन से भरे हुए होते हैं? कौन से विश्वासी? जो चर्च को फॉर्मेलिटी नहीं समझते। हाँ चर्च है, विधि पूरी नहीं समझते कि विधि है, जाना है भाई, हाजिरी लवानी है। अरे हाजिरी लवाने वाले हाजिरी लवाते रहेंगे। हालेलुया। तो मैं जब आया मेरे चर्च में से, उस चर्च में से बहुत सारे लोग पहले आते थे, तो मुझे दुष्ट आत्मा के प्रॉब्लम थे। मैं तब भी प्रभु में आया। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे आ गया। शुरू से मैं जन्मता ही प्रभु को मानने वाला नहीं। मैं भी ऐसी दुनियादारी में था, बहुत जगह पर गया, कहीं से फ्री नहीं हुआ। चर्च में आया तो मैंने पूरा मन लगाया। जो चर्च का काम होता मैंने सेवा लेने, जो चर्च का काम अपना सहयोग बोना, चर्च के हर काम में। अगर परमेश्वर के दास ने बोला इतनी फास्टिंग करनी, तो फास्टिंग, इतनी फास्टिंग, 40 फास्टिंग। जैसे परमेश्वर ने बोला सुबह से लेकर 5 बजे तक रूम में रहना, प्रार्थना करते रहना, मैं ऐसे ही प्रार्थना करते रहना। और मैं कुछ समय बाद, कुछ महीनों में फ्री हो गया। तो वहां पर एक लेडी थी जिसको भी दुष्ट आत्मा थी। वो कहती सतीश इधर आना। मैंने कहा हाँ जी आंटी। कहती तू बड़ी छेती चंगा हो गया, मैंने 4 साल हो गए चर्च ना जुड़ी, मैंने मेरे हत्थां नु प्यारा नु शैतान नहीं छड़दा। तो मुझे नहीं पता था कि यार क्यों हुआ, पर आज पता है। चर्च को फॉर्मेलिटी समझोगे कि पूरा करने, तो फिर ऐसा रहेगा, बंधन ही टूटेंगे। बंधनों को तोड़ने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी। किसकी है? लोग कहते ये तो पास्टर की है। अरे हमारी है। इसलिए बाइबल में क्या परमेश्वर कहता तू सिंह और सांप को क्या करेगा? कुचलेगा, लताड़ेगा। तो जवान सिंह और अजगर को क्या करेगा? लताड़ेगा। किसकी ड्यूटी है लताड़ने की? हालेलुया। तो जब मैं परमेश्वर में, तो मैंने रो रो के कहना परमेश्वर मुझे चंगा कर, परमेश्वर मुझे दुष्ट आत्माएं परेशान करती हैं, मुझे दिखती हैं, मुझे डराती हैं। परमेश्वर क्या कुछ समय बाद ये तुझसे डरेंगी। तो मैंने कहा मेरे परमेश्वर बस मुझे तो छुटकारा चाहिए, बस हो जाए तो मैं प्रभु तेरे पीछे ऐसे चलूंगा जैसे तू बोलेगा। खुदा ने कहा चलेगा भी तू, पर तेरे से डरेंगी भी। तो सच में वो ही होना शुरू हो गया। हालेलुया। जब दुष्ट आत्मा के प्रार्थना करते तो दुष्ट आत्मा चीखती है और लोगों की जिंदगी से बाहर जाती है। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर की सामर्थ्य दिखती है, परमेश्वर का वचन दिखता है। ताली बजाएं जोर से यीशु मसीह के लिए। इसलिए आज से आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन से भरना होगा और परमेश्वर के आत्मा से भरना होगा। आपने देखना, फिर उसके बाद आपको असली मसीही लाइफ का आनंद तब मिलेगा। यार असली मसीही लाइफ क्या आती है? पावर में जीना, खुदा की सामर्थ में होकर जीना। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, शेर के मुंह क्या कर दिए जाते हैं? क्या कर दिए जाते हैं? क्या मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है? क्या बाइबल में लिखा है कि नहीं? दानियल ने प्रार्थना की, शेर के मुंह क्या हो गए? तो जितने मर्जी शैतान अपने मुंह खोले, परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा उनके मुंहों को क्या करेगा? बंद करेगा। उन लोगों के लिए जो लोग प्रार्थना करने वाले हैं। और मेरा विश्वास आज से आप प्रार्थना करने वाले विश्वासी बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोले आमीन। हाथों को उठा के बोले आमीन। बोले मैं आज से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनूंगा, मेरी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, मैं परमेश्वर की सामर्थ्य में जीना शुरू करूंगा। कितने लोगों ने ईमान से बोला है कि मैं सच में ऐसा बनूंगा? फॉर्मेलिटी तो नहीं, पास्टर साहब बुलाई जा रहे, विषय विषय बोली जा रही, फॉर्मेलिटी तो नहीं, सच में देखना फिर लाइफ क्या होती है। जब मैं पहली बार मैंने खुदा में चंगाई पाली, मैंने कहा परमेश्वर तूने मुझे सेवा के लिए चुना, मुझे बता क्या करना है। तो जो ऐसा बैग था मेरे भाई ने मुझे दिया, परमेश्वर का इसमें पंपलेट पा, जलंधर शहर में पैदल जा जाके बांट। मैंने कहा ओके। खुदा ने ड्यूटी लगाई। मैंने ऐसे पकड़ना, ऐसे सिल्वर रोल में रोटी अपनी लपेटनी, अपनी भाभी से लेके चले जाना, पानी की बोतल ली, घर घर में जाकर कईयों ने रिसीव करना, कईयों ने हम नहीं मानते जी। शाम को मैंने आना। तो ऐसे में 2 दिन मैंने करता रहा। मैंने कहा परमेश्वर आपने मुझे चुना है अपना पासवान होने के लिए, पास्टर बनने के लिए, तो जैसे जो पास्टर लोग प्रचार करते मैं कब करूंगा, मुझे कब करना आएगा। कुछ समय के बाद बोला परमेश्वर ने आज तुझे बाइबल लेनी है। मैंने अपने बैग में पंपलेट पाए, बाइबल ली, चल पड़ा। सुबह से लोगों को पंपलेट बांट रहा हूं। 4 बज गए, मेरे मन में डाउट आना शुरू हुआ, शक। मैंने कहा
यार परमेश्वर ने बोला तो जूझ क्यों नहीं किया मुझको? मैंने कहा लगता शैतान ने बोला होगा तभी तो जूझ नहीं हुआ। तो ऐसे 4-5 बज गए, तो मैंने लगा अब हो गया काम, अब मैंने पंपलेट बांट दिया, अब मैं जाता हूँ घर। तभी मुझे आवाज़ नहीं, उस मोहल्ले में जा, वहां पर प्रचार कर। मैं से चला गया, वहां पर दो नौजवान दिखे। वो कहते भाई साहब आप क्या करने आए हैं? कुछ बांटने आए? वैसे मैंने बैग बुक पकड़ा था, पूरा बहु सौ भरना। उनको लगा शायद कोई बीमे बुमे वाले हैं। कहते क्या काम है हमारे? मैंने कहा मैं परमेश्वर का वचन सुनाने आया हूँ। वो हंसने लगे, कहते यार कुछ भी और बांट दो, नाच बांट दो, कपड़े बांट दो, लोग सभी आएंगे। यार ये प्रचार कौन सुनने आएगा? भाई आप बड़े बुद्धिमान लगते तो चले जाओ, आपको जहां पर कुछ नहीं है। मैं वापस आ गया। जैसे मल्ले से निकला, परमेश्वर ने फिर आवाज दी, तू वापस क्यों आ गया? चल वापस। मैंने कहा परमेश्वर वहां पर लोग सुनना नहीं चाहते। वो लड़के कह रहे थे कि जहां पर कोई वचन नहीं सुनेगा, कोई पैसे लेकर और कोई चीजें लेकर वो लोग लेंगे, वचन कौन सुनेगा? परमेश्वर कहा तू मेरी बात पर क्यों नहीं विश्वास करता, जा। मैं फिर वापस गया। तो अब मैं जब गया तो मैं तैयार हो गया कि अब वचन सुनाना है। मैंने बोला परमेश्वर मुझे वचन नहीं आ रहा, मैं क्या करूं लोगों से? मैं लोगों को कहा भाई ऐसे ऐसे मैं चर्च में जाता हूँ, चर्च में आ जाना। क्या कर रहा है यार, चर्च में आना? मैंने कहा परमेश्वर मैं तो यही कह रहा हूँ, मुझे आता ही नहीं, मैं क्या कहूँ? तो मैं ऐसे पैदल गली में चलता जा रहा हूँ, तो मैंने देखा ऐसे ऊपर से कुछ तेज आया और मेरे अंदर इंटर कर गया। मुझे लगा कुछ हुआ है। तो मैं दिल में सोच यार मैं क्या कहूंगा जब लोगों को मिलूंगा, मुझे प्रचार करना आता नहीं। वो फिर वही दो भाई आए, कहते भौजी आप गए नहीं, जहां पर नहीं कोई सुनने वाला, जे लोग ऐसे ही हैं, इसको नहीं कोई बुद्धि बदी। तो मैंने कहा जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आ गई, मैंने कहा यार आप मुझे लगते हो बुद्धिमान, तो आप सुनो। वो अपनी बातों में फंस गए। मैंने कहा बैठो। तो जैसे मैं बैठा, परमेश्वर ने कहा इस पुली पर चढ़ जा। मैं ऐसे ऊपर चढ़ा गया, दुकान की पुली। परमेश्वर ने बोला तेरी जिंदगी में मैंने काम किया, ऊंची ऊंची बोल। मैंने बोलने लगा, ऊंची ऊंची गवाही देना। लोग सुनते 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 आगे, यार कौन बार ऊंची ऊंची बोल रहा है, कितने लोग इकट्ठे हो गए। तो परमेश्वर क्या अपने बैग से बाइबल निकाल और पढ़ यूहन्ना 3:16। मैंने जैसे बाइबल निकाली, फौरन से यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। जैसे मैंने बाइबल की वचन पढ़ा और मेरे अंदर से प्रचार होना शुरू हो गया। ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। मैं इतना खुश कि यार मैं तो पास्टर की तरह प्रचार करने लगा। तो परमेश्वर ने बोला कि अभी काम हुआ नहीं। परमेश्वर ने बोला इनसे पूछ कितने लोग रोगी हैं, कितने बीमार हैं। मैंने कहा आप में से कितने लोग दुखी हैं, परेशान है, बीमार हैं? अरे तकरीबन 100 के लोग आसपास होंगे। 80-90 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। तो परमेश्वर ने बोला इनको क्या तेल लेके आओ दुकान से। वहां पर शॉप थी, मैंने कहा जो वहां से तेल लेके आओ। वहां पर 5-5 रुपए का थैलियों में तेल मिलता था, वो थैलियों में तेल लेके आए। परमेश्वर का तेल पर प्रेयर कर दे जा, तेल पर प्रेयर कर दे। मैंने बोला ले आओ अपने तेल दो मुझे। मैंने प्रेयर किया प्रभु यीशु तेरे लोग में मसा करता हूँ, रोगी लगाए चंगे हो जाए। दिए। उसके बाद परमेश्वर ने बोला पूछ कितने लोग चंगे हुए। जब पूछने के बारे में थोड़ा डर गया कि यार अगर चंगे ना हुए तो फिर क्या होगा, जब लोग मेरे गले पड़ जाएंगे। मैं तो पास्टर भी नहीं हूँ, अकेला आ गया इस मोहल्ले में, पता नहीं क्या होगा। तो मैंने डरते डरते बोला, मैंने कहा भाई आपने तेल लगाया? कहते हाँ जी। मैंने कहा आप में से कितने लोग चंगे हुए? मुझे लगा चलो एक आधा भी बंदा खड़ा कर दे हाथ तो फिर कोई डरने की जरूरत नहीं। तो आधे से ज्यादा लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, मैं चंगा हो गया। जब ऐसा मैंने सुना मैं हैरान रह गया। मैंने कहा मैं तो पास्टर बन गया, लोग चंगे होने शुरू हो गए और जे तो चमत्कार की सामर्थ मुझ में कार्य करने लगी। मैंने परमेश्वर कहा इसको एक को आगे बोला क्या हुआ क्या हुआ। मैंने बोला क्या हुआ? कहता है मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैंने तेल गया अभी चंगा हो गया। तो उस समय बाद कभी लोग कोई मुझे इधर लेके जाए, कोई ठंडा पिलाए, कोई मुझे दान दे जा रहे। मैं इतना कि यार क्या हो गया, इतना कुछ खुदा की सामर्थ। तो ये होता है जब आप प्रार्थना करते हो, खुदा की सामर्थ आप में कार्य करना शुरू करती है, आप फिर नॉर्मल व्यक्ति नहीं रह जाते। हालेलुया। आज आपको पता जो वचन सुन रहे हो, एक एक शब्द मैंने पवित्र आत्मा की सामर्थ में मसा किया हुआ है। एक एक शब्द जो सुन रहे हो, शब्द के द्वारा खुदा की शक्ति आप में एंटर कर रही है। अब आप देखना जब इस मीटिंग को अटेंड करके जाओगे, आपको फील होगा कि यार मैं कोई सच में एक मीटिंग अटेंड करके आया हूँ, सच में मेरी आत्मा में कुछ हो रहा है, सच में आज मेरी आत्मा जिंदा हुई है, सच में आज मेरी बुद्धि खुली है, सच में मेरी आज समझ खुली है। क्योंकि ये शब्द जो प्रचार हो रहा है, ये मैंने पवित्र आत्मा अपने दास के द्वारा आपसे कर रहा है। हालेलुया।
आज कई बार लोगों की प्रॉब्लम है, कहते पास्टर जी मैं चर्च में आता हूँ पर मेरे परिवार के लोग नहीं आते, मेरे परिवार के लोग कैसे बचेंगे, प्रेयर कर दो, प्रेयर करते रहे, सारी उम्र पास्टर से प्रेयर कराते रहते, नहीं बच रहे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि मेरे परिवार का उद्धार हो, कितने लोग चाहते हैं अपने हाथों को उठाए कि यार मेरे परिवार बचे, मेरे परिवार से मैं होगा, मेरा जी आ गया, मैं 2 आ गया, 3% रहते हैं, 2 रहते हैं, 1 रहता, 5 रहते हैं, 7 रहते हैं, मैं तो अकेला ही हूँ चर्च में। अगर आप चाहते हैं तो अपना हाथ को दिखाएं, कितने लोग चाहते हैं कि आपका परिवार उद्धार पाए। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे एक परिवार उद्धार पाता है। मैं चाहता हूं बाइबल निकाले, प्रेरितों के काम 10 अध्याय, उसकी 4 आयत, प्रेरितों के काम, जैसे पंजाबी में बाइबल में लिखा होगा, हे स्वामी, हे प्रभु क्या है, क्या है, क्या है। ओके, उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्वर्ग के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आगे 5, और अब याफा में, बस थैंक यू, खुदा आपको बरकत दे। और लिखा, और अब जाफा में मनुष्य भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। तो आपको मैं पूरा वचन नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा है, घर जाके पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय, एक आयत से पूरा अध्याय इसको पढ़ना है। बाइबल में लिखा कुरनेलियस, बोलो कुरनेलियस, कुरनेलियस, बोलो कुरनेलियस। कुरनेलियस, आपको पता है कुरनेलियस का क्या काम था? बाइबल में लिखा वो प्रार्थना करने वाला और बोने वाला व्यक्ति था। बोलो कुरनेलियस कुरनेलियस प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करने वाला और बोने वाला व्यक्ति था। और बोने वाला। वो जिस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा था, सच्चाई के साथ अपना ताइथ बोता था, अपना दशमाश बोता था, खुदा के कामों के लिए पैसा बोता था। तो बाइबल में लिखा है खुदा वो एक पहर, लिखा तीसरे पहर वो प्रार्थना कर रहा है। कितने पहर? तीसरे पहर वो प्रार्थना कर रहा है घुटने टेकर, और लिखा है स्वर्ग दूत उसके सामने आ गया और स्वर्ग दूत ने बोला, हे कुरनेलियस, तेरे दान तेरी प्रार्थनाएं स्वर्ग में पहुंच गई हैं स्मरण के लिए, और अब तू क्या कर, खुदा का एक दास जिसका नाम है पतरस, क्या नाम है? पतरस को उसको बुला, वो तेरे घर में आएगा, वो प्रचार करेगा और तेरा पूरा परिवार क्या पा जाएगा? उद्धार पा जाएगा। बाइबल में लिखा है उसने पतरस को बुलाया, लिखा पतरस ने जैसे प्रचार करना शुरू किया, पवित्र आत्मा उसके पूरे घराने पर उतर गया और कुरनेलियस का परिवार पूरा घराना एक दिन में तौबा किया, एक दिन में बपतिस्मा लिया और एक दिन में पवित्र आत्मा का दान पा के परमेश्वर के राज के लिए तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्यों, क्या लिखा है कुरनेलियस? वहां पर जैन लिखा पतरस प्रार्थना करता था, कुरनेलियस अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता था, अपने परिवार के लिए बोता था, क्योंकि आपको पता है आपका बोना श्रापों को, बंधनों को तोड़ता है। आपका प्रार्थना करता, आपका प्रेयरफुल होना बंधनों को, श्रापों को तोड़ता है, सिर्फ आपसे ही नहीं, आपके परिवार से, आपके पूरे घराने से। हालेलुया। तो बाइबल में जैसे पतरस ने प्रचार किया उसका पूरा परिवार, पूरा घराना बचा लिया गया। पर क्यों? अगर स्टार्टिंग में पढ़ते तो कुरनेलियस के कारण। पतरस उसके परिवार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था क्योंकि कुरनेलियस अन्य जाति में था और पतरस यहूदी था, और उस समय यहूदी लोग जो थे वो अन्य जातियों में नहीं जाते थे। पर इसीलिए परमेश्वर ने पतरस को पहले दर्शन दिया कि तू उनमें जाना है, ऐसे लोग आएंगे, तूने इनकार नहीं करना, जाना है, वो अन्य जाति है। तो गया, तो कुरनेलियस का पूरा परिवार क्या पा गया? उद्धार पा गया। क्यों? क्योंकि कुरनेलियस क्या था? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति और बोने वाला व्यक्ति। क्या था? मैंने पूछे, बोलो, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति और बोने वाला व्यक्ति। आपको पता आपका बोना क्या करता है? आपके परिवार से बंधनों को, श्रापों को तोड़ता है। आपका प्रार्थना करना और बोना आपके परिवार से बंधनों को, श्रापों को क्या करता है? तोड़ देता है। हालेलुया। तो इसलिए कई लोगों को लगता है कि सिर्फ पास्टर ही करें, वो पास्टर को परेशान करते रहते हैं, पास्टर जी प्रेयर कर दो, मेरा जी नहीं बच रहा, मेरा वो नहीं, मेरा पति नशे करता है, वो लड़ाइयां करता है, वो ऐसे करता है। अरे भाई, करता तो बाइबल की नॉलेज ले। कुरनेलियस ने कैसे अपने परिवार को बचाया? प्रार्थना करके और बोके। तो यही तरीका तू क्यों नहीं अपना सकती? क्यों नहीं अपना सकता? कितनों को समझ आ रही है? आपको पता है 5वां इसका भेद, लाभ, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपने परिवार को बचा लेता है। बोलो, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति और बोने वाला व्यक्ति अपने परिवार को बचा लेता है। कितने लोग आज से प्रार्थना करेंगे? आपका हर मसला कैसे लोगे? जब आप प्रेयरफुल होंगे, वचन को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वचन आपको रास्ता दिखाता है। इसलिए बाइबल में दाऊद कहता है, तेरा वचन प्रभु मेरे पैरों के लिए क्या है? दीपक है, और मेरे राहों के लिए चानन है, वो प्रकाश है। जो व्यक्ति वचन पढ़ता है, वचन को ध्यान से सुनता है,
वो अंधकार से निकलता है और प्रकाश में आता है। तो आज से मेरा विश्वास है आप सब लोग परमेश्वर के प्रकाश में बढ़ेंगे, प्रकाश में चलेंगे, अपने परिवारों को बचाएंगे, आपके परिवार बचाए जाएंगे, उद्धार पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सिर्फ एक आयत पढ़ना बस हम लास्ट में। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसकी 5 आयत की रखवाली हो रही थी। ओके, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। आपको पता है पतरस कौन है? कलीसिया का अगुआ, प्रेरित कौन है? अगुआ, जिसे हम पास्टर कह देते हैं, पास्टर बोलते हैं। पतरस कौन है? अगुआ। पास्टर, कलीसिया का कौन है? कलीसिया का पास्टर। लिखा उसको राजा ने बंद कर दिया कि सुबह इस पर फैसला अगर इसको मरवा देंगे। तो कलीसिया ने क्या किया? लोल लगाकर, मन लगाकर प्रार्थना करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। उसके बाद स्वर्गदूत जेल में गए, जेल के दरवाजे खुले और जिन जंजीरों से पतरस को बांधा था वो जंजीरें क्या हो गई? टूट गई और पतरस जेल से बाई इज्जत बाहर रिहा हो गया। पर कैसे? प्रार्थना के द्वारा। आज लोगों को लगता है प्रार्थना करना तो पास्टर का फर्ज है हमारे लिए प्रार्थना करना। अरे बाइबल पढ़ो, कलीसिया का फर्ज भी है पास्टर के लिए प्रार्थना करना। कितनों को बात समझ आ रही है? तो लिखा जब वो प्रार्थना करते थे दूत आए और बंधनों को क्या कर दिया? जंजीरों को तोड़ दिया। जब आप प्रार्थना करते हो ना तो जिस विषय पर प्रार्थना करते हो वहां से बंधन टूटते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कई बार फौरन रिजल्ट नहीं मिलता। हम कहेंगे यार हमने 1 महीना प्रार्थना की कुछ नहीं हुआ। अरे हो रहा है। मैं जब नया दुष्ट आत्मा वाले के लिए प्रार्थना करना, मैंने दुष्ट आत्मा को डांटा, दुष्ट आत्मा निकल। 1 घंटा प्रार्थना, 2 घंटे प्रार्थना की, इतनी ढीर दुष्ट आत्मा नहीं। तो उस दुष्ट आत्मा ने हंसना, हा मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तुम जितनी मर्जी आग आग बोलो मुझे कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा परमेश्वर मैं थक गया प्रार्थना करके, इसको कुछ नहीं हो रहा है। तो पवित्र आत्मा ने बोला बहुत इसको हो रहा है, सिर्फ शो नहीं कर रहा है। अभी तू हार ना मान, कर इस पर प्रेर और फायर रिलीज कर, अभी देखना रिजल्ट मिलेगा। मैंने और फायर रिलीज करनी और साथ में शैतान ने रोना है, मैं सारता, मैं दुआ करता, मैं जे करता, मैं जान दे। देखा क्या बोला भी शैतान? इस पर सब हो रहा था, शो नहीं कर रहा था कि मुझे कुछ नहीं हो रहा। इसलिए शैतान कहते हैं लोगों को, विश्वासियों को, अरे तू जितनी मर्जी प्रार्थना कर कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं सब कुछ होगा। कलीसिया ने प्रार्थना की, पतरस कैद से जेल से रिहा हो गया। हालेलुया। दानियल ने प्रार्थना की, शेर के मुंह बंद हो गए। हालेलुया। जैसे जैसे लोग प्रार्थना करते हैं वैसे वैसे दूत उनके लिए काम करते हैं, स्वर्गदूत कार्य करना शुरू करते हैं, परिवार के उद्धार होना शुरू करते हैं। कुरनेलियस ने प्रार्थना की, बोया और उसके पूरे परिवार का क्या हो गया? उद्धार हो गया। आप ऊंची आवाज में बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाएं यीशु मसीह की महिमा के लिए। आज कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और परमेश्वर आपको प्रार्थना की आत्मा से भरे?